बात सही राय सही कहा कर। इसलिए हम दोनों भाई तोरे मुहिम कब लागे है। प्यार का मतलब है कि मुंह लगे नौकर। इसका मतलब समझते हो? अगर कोई गुस्ताखी भी करते हो तो वो तुझे माफ कर देती है। इसका मतलब ये है। देखो, तुम दोनों के लिए खास काम। नंबर 1 दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ और नंबर 2 पर तुम। हम नंबर 1 जाता ही नंबर 2 जा। ले बदतमीज। बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं जितना कहती हूं उतना करो। खड़े हो गए? मुंह से आवाज ना निकले। बोलना नहीं। नहीं, अब जो जी मियां ऐसे खड़े रहो बस। गांधी जी के बंदर मत बनो। क्या लेगा रे? हाँ? क्या लेगा? मान ला सांस लेग मन भतो। तो सांस का नाम पहले ए राजा, अरे जाने दो इन दोनों को। आओ हम प्यार के आगोश में खो जाते हैं। ये बात कहना क्या है? अरे तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में। दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे। नींद चुरा ली मेरा चैन ले लिया, तूने सनम मुझ पे ये क्या मुझ पे ये क्या हर जागे अरमायालम सारा हो गया, जागे अरमायालम सारा हो गया, तू हो गया मेरे प्यार में। देखो, इस वक्त हमारे पति जी का आने का समय हो गया है, तो तुम आज ही जाओ यहाँ से। अभी जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें फिर मौका लगेगा तो बुलाऊंगी। लेकिन मुझे भूल मत जाना। अरे ऐसे कैसे भूल जाओगे मेरे राजा? जाओ, देखो फिर। हाँ जाने के दिल नहीं कर रहा है। अरे दिल नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मेरे पति जी आ रहे हैं ना। और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। अरे भाभी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमारे नजर के सामने हमेशा रहो। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम।
लेकिन कभी तिरिया चरित्र नहीं देखा होगा। अब देखना स्वर्ग से नर्क कैसे बनाती हूं। निर्मला, क्या बात है? क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? गुल बदनी गजगाननी मन मलिका ममता अरे गुल बदनी गजगाननी तो मन मलिका ममता क्यों इतना गमगीन हो हमें बता। और गमगीन हो हमें बताओ। अरे बहाती हो क्यों रानी, बहाती हो क्यों प्यारी ये आंसू की धारा। क्या बात है और क्यों रो रही हो? अरे नहीं होगा इस घर में हमारा गुजारा, नहीं होगा नहीं होगा इस घर में हमारा गुजारा, नहीं होगा मुझे आशा दे बाजे, मुझे आशा दे बाजे कह के पुकारा, मुझे आशा मुझे आशा दे बाजे कह के पुकारा, मुझे आशा दे बाजे कह के पुकारा, नहीं होगा इस घर में हमारा। अरे नहीं माजरा कुछ और समझ मेरे नहीं माजरा कुछ समझ मेरे आया।
मैं तुम्हारे कहने का मकसद नहीं समझा। नहीं तुम समझे? कहना क्या चाहती हो? आप मेरी बात नहीं समझे। अरे स्वामी याद करिए, एक दिन हम लोग कुंदन सिंह के यहाँ निमंत्रण में गए थे। हाँ तो क्या हुआ? वहां पर पिताजी राजू को अपनी गोद में बिठा करके उसे समझा रहे थे कि बेटा राजू, मेरे नाती, मेरे लाडले, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। देखो बेटा, तुम खूब पढ़ लिख करके होशियार हो जाओ और एक दिन मैं तुम्हारे नाम सारी जायदाद लिख दूंगा। अरे पगली, पिताजी ने जो कुछ भी कहा अच्छा कहा। बच्चों को, बुजुर्गों का काम है अच्छी नसीहत देना, अगर ऐसी और उन्होंने वही कहा। अगर ऐसी बात होती स्वामी तो मुझे क्यों इतराज होता स्वामी? फिर कौन सी बात? लेकिन उसमें और भी बात है ना। और कौन सी बात है? जब इतना कहे तो इतने में चंदन देवर बोल पड़े। कहने लगे कि पिताजी आप मेरे बेटे को क्यों बहका रहे हैं, ऐसा क्यों समझाते हैं? आखिर बड़े भैया हैं, भाभी हैं, वो भी तो आधे के हिस्सेदार हैं। बस इतने में आशा बोल पड़ी। क्या बोली? कहने लगी कि चुप रहो, जो पिताजी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। आखिर वो दोनों क्या करेंगे? जमीन जायदाद, वो जमीन जायदाद लेकर क्या करेंगे? उनके पास कोई औलाद नहीं है, वो दोनों तो बाज और बाजी है। खबरदार! अगर दोबारा जमाना निकाला तो जबान खींच के बाहर फेंक दूंगा। क्या सबूत है तेरे पास कि ऐसा नहीं ऐसा कहा? क्या प्रूफ है तेरे पास कि चंदन ने तुझसे हस्तक्षेप किया? क्या प्रूफ है तेरे पास? है कोई सबूत? मैं जानती थी आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए वहां पर दोनों नौकर थे। आप उन्हें बुला करके पूछिए उन दोनों से। बुलाओ नौकरों को। प्यारे लाल, हत्यारे लाल, भैया, जल्दी आओ भैया। बीस साल तोहरे आँखी में आंस नहीं देखे ही, आज आस गिरावत यह कहे बरे। बड़का भैया नमस्ते। 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 प्यारे लाल, हत्यारे लाल, मैं जानता हूं कि तुम लोग मेरे नौकर हो। यह भी जानता हूं कि नौकर तुल्य पे नहीं, हमारे परिवार के एक सदस्य हो। हाँ भैया, मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम लोग झूठ नहीं बोलोगे। भैया आप हमारे मालिक हैं, हम दोनों भाई आपसे झूठ कैसे बोलेंगे? भैया हमको तो भगवान किया जाएगा, झूठ बोल। हाँ भैया, सही बात है। और बाकी लोग? बाकी हम सब नहीं कहाँ जाती, नरक कुंड में जाती, लेकिन हम बेवकूफ हो तुम लोग। ये मृतलोक है, इस लोक में कोई रहा नहीं है, हाँ, सबको जाना है। हाँ भैया, जाए सब कहे इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, सबको जाए, कोई भी हो। मैं ही पहले जाता हूँ। मैं जो पूछने जा रहा हूँ उसको बताओ। पूछिए भैया। इसलिए कि तुम लोग मेरे नौकर हो, झूठ नहीं बोलोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे औलाद की कसम देता हूं, औलाद की कसम देता हूं कि तुम लोग कतई झूठ नहीं बोलोगे। और जब मुझसे बताओगे, एकदम साफ साफ बताओगे। जब उस दिन हम कुंदन के यहाँ पार्टी में गए थे, हाँ भैया, तो हवेली पे पिताजी, चंदन, आशा और राजू क्या क्या बात है? भैया लड़का बच्चा से बढ़ के कोनो चीज होत नहीं, धन दौलत रुपया पैसा कुछ न बा। तो हम दोनों भाई झूठ न बोलब, हम जोन सुने ही जोन देखे ही हम वही बताऊ। हाँ, झूठ नहीं बोलोगे। जाए हमारे गटाई में छुरी धरी होए तब वो झूठ न बोलब। मतलब मैं समझा नहीं। हम झूठ न बोलब भैया, आप इसको सही बताओ। ना आपसे कबो झूठ बोले ही ना आज वह झूठ बोलब। अरे बताओ। भैया जोन भौजी कह रही हैं, हाँ, जो बात भौजी कह रही है
अबे जो भौजी कह रही हैं, जो भौजी कह रही हैं, अबे कुछ कह भी रही है, कह रही है। जो बड़की भौजी कह रही हैं हाँ, वो बात सरासर झूठ है। वो बात सरासर हाँ झूठ है। सरासर सही है। अब जी रोवा, अब जी रोवा, अब तो आत्मा खुशी में की लाई। रोवा जी भौजी चुपाए का पहू। कहने का मतलब कि मेरी ना मौजूदगी में हवेली पे कुछ बातें अलग की हुआ करती हैं। खैर कोई बात नहीं। अगर ये बात है तो ये बात अभी मैं जाकर पिता से पूछ के आऊं। रुक जाइए, ये क्या करने जा रहे हैं? पिताजी से पूछने जा रहे हैं? क्यों नहीं पूछूंगा? अरे स्वामी, इसी तुम्हारी सिधाई का फायदा तो सब उठाते हैं। आप इतने बुद्धू क्यों बन जाते हैं? अरे आप ही सोचिए, भला कोई चोर चोरी करता है तो कहता है कि मैं चोरी करके आया हूं, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। क्यों रे? कहने का मतलब घास में आग को रख दिया, सूखी घास में आग रख दिया और बोलती हो आग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? अरे स्वामी, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपसे कुछ बताएंगे नहीं। अगर आपको सच्चाई जानना है, तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे करिए। तुम कहता राजू अपने ननिहाल गया है। हाँ गया। पिताजी राजू की याद में हमेशा खोए रहते हैं। हाँ और पिताजी पुतला देखने के बहुत शौकीन हैं। पुतला? हाँ, अच्छा, मैं ऐसा पुतला देखेंगे, पिताजी के लिए पुतले की व्यवस्था कीजिए, पुतला देख करके खुश हो जाए। लेकिन पुतला आएगा कहाँ से? ये दोनों किस दिन काम आएंगे? पुतला लाने जाएंगे? जौन भौजी कहिए टोल बन जाओ। नहीं, ये लोग पुतला ले आएंगे। ले नहीं आएंगे, ये पुतला बन जाते हैं। हम सब खुदा बन जाएगा। क्यों कह रहा? अरे बाबू, हमारा भाई पुतला बन जाए, हम फोकरा बन जाए। ये अबे पुतला तो ठीक है, फुकना क्या है? अरे स्वामी जी, जो गुब्बारा होता है बच्चे लोग उसे फूकना बोलते हैं। कोरोना में गुब्बारा में दवाइयां भर के छिड़को होता है मोदी। यानी उड़ने वाला। ओ और जब पिताजी पुतला देखेंगे हाँ। खुश हो जाएंगे। वही आप अपनी बात को छेड़ देना। पिताजी, मेरे नाम सारी जायदाद लिख दीजिए। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे नाम सारी जायदाद लिख देते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे हित में बोल रहे हैं या कि मुझसे नाराज हैं। तू नहीं जानती है, हाँ, पिताजी मुझे अपने प्राणों से ज्यादा जानते हैं चाहते हैं। और प्राणों से ज्यादा चाहते हैं। हाँ, मैं अगर उनसे अपनी उनके प्राण मांगू अच्छा, तो हंसकर मुझे दे देंगे। तो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो अपने नाम जायदाद लिखवा करके ही हाँ लिखवा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कमरे नंबर 4 में चलता हूँ। आप कमरा नंबर 4 में चलिए। ठीक है, इनके लोग की तैयारी बनाओ। ठीक है। भौजी, क्या है? हम दोनों भाई सही काम करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे ही करते रहोगे हाँ, तो तुम लोगों की झोपड़ी में आग लगवा करके आग लगवाओ। आग जी लगवाओ, हाँ। वही बम धरवा दे उड़ जाए। अरे पागल, कहने का मतलब तुम दोनों की झोपड़ी में आग लगवा करके फुकवा देबू। 2 तल्ले मकान बनवाऊंगी। ये बात यार और क्या? भौजी, हम और करब। हाँ, तो ठीक है। लगा दे दे कमरा नंबर 4 में जाओ, पुतला बनकर तैयार रहना। हाँ। मेरे इशारे का इंतजार करना, मैं जैसे कहूंगी वैसे ही तुम करना। ठीक है, वैसे कर। जा रही हूँ। दे दे भौजी। क्या रे? एकदम 50 बांट ले। पैसा लोगे? पैसा लोगे तब काम करो। नहीं भौजी, लगा दूंगी बलात्कार केस, समझ लो क्या नहीं होगा। भौजी, बलात्कार केस जी लगाओ। नहीं, हमारे पूरन जन्म हो जाए। हमका पैसा छीन लिया। तो जैसे मैं कहती हूँ तुम दोनों को करना पड़ेगा। करब। ठीक पैसा है। ना कही जा। हमका तो पैसा जरूरत ही नहीं बा भाई।
कहे नहीं जरूरत है अरे यार बलात्कार केस लगा दे नहीं पूरी आप दोनों भाग जेल में सर याद भैया ई बार तेरा तो नहीं पैसा लेम तो तेजे ही भाई जो नागी लगाए कहा था भाई ऐसा यार हमका तो का फांस ले हैं यहाँ अपने अपने प्रेम जाल में कि हम तू फंसा चला जाता कहा तही भाई हाँ जो नागी लगाए दे हैं सुलगत सुलगत पूरी भुतौली हाँ सुलग भैया, जाती है आग तो लाग गए अरे लगाई दहली ना हो लगाई दहली ना लगाई दहली ना ए लगाई दहली ना हो लगाई दहली ना बड़की भौजी घर में आ गया लगाई दहली ना। लगाई दहली ना हो लगाई दहली ना बड़की भौजी घर में माया गिया लगाई दहली ना ना प्यारे लाल है ना हत्यारे लाल है ड्यूटी से लेट आज हम पूछेंगे कहाँ रहते हो अरे बहुरानी क्या बात है बाबूजी आप यहाँ खड़े होकर के अपना चेहरा उदास किए हुए हैं। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। बेटा जानती हो कि राजू जब से गया हमेशा उदास रहता हूँ मैं देख रही हूँ। और हवेली भटना प्यारे लाल है ना ही हत्यारे लाल है इससे बात करूं पिताजी बोलो यही सब देख करके मैं आपको खुश करने के लिए कलकत्ते से 2 पुतला मंगाई। क्या मेरी उदासी खामोशी देखकर कलकत्ते से 2 पुतला जी पिताजी। शाबाश मेरी बहुरानी मेरी खुशियां के लिए हमारी बहू हमारी हवेली की लक्ष्मी हवेली पुतला दिल बहना लग लाई है हाँ पिताजी। और वो पुतला हम देखना चाहते हैं कैसे पुतला ये लाई बहुरानी की कैसे पुतला ये लाई बहुरानी की देखने के लिए दिल ये ललचारा कहाँ पुतला है चलकर अरे दिखा वो मुझे दिल में खामोश भूता पिताजी कमरा नंबर 4 में चलिए। हमारे स्वामी जी पुतले की देखभाल कर रहे हैं, चल करके अपनी आंखों से देख लीजिए। ओ मेरा बादल देख रेख कर रहा है पुतला का जी पिताजी। चलो बहू कमरे नंबर 4 आ मेरे साथ अभी यहाँ तो कोई भी नहीं, ना प्यारेलाल ना त्यारेलाल ना ही पिताजी। कमरे नंबर 4 में कोई है ही नहीं। बहुत ठीक कहा था। स्वामी जी देख रेख कर रहे हैं और कमरा नंबर 4 अरे वाह पुतला कैसे बनाने वाले ने बनाया है
बहू रानी, ये पुतला जैसे बोलने वाला है, पिताजी, इसके दिल में जान है जाना। आप तो जानते हैं कि विज्ञान कितना आगे बढ़ा जा रहा है। हाँ, बढ़ा तो जा रहा है। बनाने वालों ने इनके बैटरी लगा दिए हैं। इतना ही तारीफ करूं बहू रानी, उतना ही कम है। वाह वाह बहू रानी वाह, बहुत खुश हूं। पिताजी, आप ये पुतला देखकर बहुत खुश हैं। हाय बेटा, आ? ये पुतला देखकर बहुत खुश हैं। आज तक ऐसा पुतला मैं देखा नहीं कभी। लेकिन आज मेरे लिए मेरी बहू कलकत्ते से दो पुतला। क्यों नहीं, तुम्हें खुशी कर दी होगी ना। लेकिन पिताजी, इस खुशी के अवसर पर अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या मिल सकता है? अरे तू मुझसे मांगेगा पगले, क्या मांगेगा? तेरे पास क्या नहीं है? एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं, एक से बढ़कर एक तुम्हारे पास क्या नहीं है? पिताजी, सब कुछ है। मैं और कुछ मांगने वाला हूँ। और कमी क्या है बेटा? जो कमी है मांग ले, वो मैं हाजिर कर दूंगा लाकर। हाजिर हो जाएगा, वादा रहा। तो पिताजी, नाम से मेरे रियासत आज लिख दी। बाबुल कहा मेरा कहे ये बादल सुनो, बाबुल कहा मेरा अभी की बादल, ये तू क्या मांगा बेटा? बाप जिंदा, बेटा रियासत मांग रहा है। तू भूल कर रहा है बेटा, तू भूल कर रहा है। तुम्हारी बात ये बादल में दिल में भाती है। मेरे दिल में भाती है जो आज तू मुझसे नहीं मुझको सुहाती। जो कहा पिताजी मेरे